तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग आज बात करेंगे गोलीय दर्पण का उपयोग। तो इससे पहले हम लोग पिछली कक्षा में यानी कि पढ़ चुके थे, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का उपयोग, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च, सर्चलाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब इसका उपयोग यानी कि परावर्तक के रूप में क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश स्रोत को यदि फोकस पे रख दिया जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी कि इससे हमें क्या होगा, समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होगी। जिस कारण से क्या किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग यानी टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्चलाइट आदि में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है, सैलून में किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सैलून में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दर्पण क्या करती है, यानी कि अपने से निकट रखी वस्तु का यानी कि बड़ा और आभासी यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाती है। कैसा बनाती है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाती है। जिस कारण से इसका उपयोग इसका उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन इसका उपयोग नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यही है यानी कि ये छोटी सी छोटी वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है, जिस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका हम बात करते हैं इसका उपयोग सौर भट्टी में क्यों किया जाता है, यानी सौर भट्टी में क्यों किया जाता है। तो सौर भट्टी में इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का मतलब होता है यानी कि जब इस पे समांतर प्रकाश किरणें पड़ेगी तो ये क्या करती है, उस समांतर किरणों को एक जगह फोकसित करती है यानी कि एकत्रित करती है, इसलिए बोलते हैं इसको अभिसारी दर्पण। तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती है तो बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा क्या किया जाता है, उसके सूर्य को प्रकाश को एक जगह एकत्रित किया जाता है यानी कि सौर भट्टी में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं सौर भट्टी में, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करती है, एक जगह अभिसरित करती है, एकत्रित करती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहनों के साइड मिरर यानी कि पश्च दर्पण के रूप में, यानी कि आप लोग देखे होंगे जहां ड्राइवर रहता है उसके बगल में यानी कि वाहन, यानी कि आप देखे होंगे बाइक, कार, ठीक है, तो उसके साइड में लगा जो रहता है दर्पण वो होता है उत्तल दर्पण। तो उसी दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो होता है ना दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि अगर बहुत सारी वस्तुएं साइड में रहती है ना बगल में, उसका भी प्रतिबिंब दर्पण पर बन जाता है और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका उपयोग क्या करते हैं, दर्पण के वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसका उपयोग तीखे मोड़ पर किया जाता है। अब तीखा मोड़ क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे पहाड़ी इलाका में क्या होता है, कहीं रास्ता जो होता है ऐसे रहता है, ये मान लीजिए रास्ता है, तो इधर से अगर गाड़ी आती है और इधर से गाड़ी आती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस जगह पे टक्कर होने का क्या होता है, संभावना होता है। जिस कारण से क्या करता है, यहाँ पर बहुत बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो सके और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो सके, और यहाँ जो होगा बैठा हुआ ड्राइवर इसको यहाँ देख लेगा और ये क्या करेगा, इसको देख लेगा कि उधर से गाड़ी आ रही है, जिस कारण से टक्कर से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। जिस कारण से इसका उपयोग क्या करते हैं, तीखा मोड़ पे करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसका उपयोग सड़क, बाजार एवं गलियों आदि में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। अब उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करती है, प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती है। ठीक है, प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला देती है, जिस कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इस उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण। इसी कारण से इसका जो उपयोग होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में यानी परावर्तक के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।